इनके ऊपर एक आपदा आई हुई है और उनके जान से मारने की उनको धमकी मिल रही है। बाप की जान खतरे में है। बाप अपनी बेटी को कॉल करके ये बता रहे हैं कि देखिए मुझे आज बहुत सी परेशानी है, हो सकता है कि मेरी जान भी चली जाए। मैं पैसे मांग रहा हूँ, मैं बाल बच्चों से दूर हूँ, मैं आप लोगों से दूर हूँ, परेशान हूँ, तो मैं कुछ करने के लिए आया था। वरना मैं यहाँ से मुझे कोई ऑप्शन बचा नहीं है। या तो आत्महत्या कर लूंगा या तो डिपार्टमेंट का सहारा लूंगा। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है। मुझे मेरे अब्बा की सेफ्टी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मोहम्मद आरिफ और फैसल अलवी करके हैं और सारा श्रीम जो है, अभी उन लोगों से मेरे अब्बा को डर लग गया है क्योंकि उनका वो जो डीलिंग हुआ है मेरे अब्बा को, उन्होंने बोले थे कि भाई आपका ये जो डीलिंग हो जाएगा आपको आपका हिस्सा देंगे। और अभी मेरे अब्बा ने जो हिस्से मांग रहे हैं तो उनको नहीं दे रहे, वो देना नहीं चाहते। और मेरे अब्बा को अभी ट्रैक कर रहे हैं, फ़ोन आ रहा है आपका लोकेशन क्या है, आप बताइए, हमको आपसे मिलना है। तो पता नहीं अब्बा को डर लग मिलके क्या धमकी दे रहे हैं या सिर्फ मिलने की या जान से मारने की बात हो रही है? आप खुल के बताइए जो है। मारने की ही धमकी दे रहे हैं। कल रात में मेरे अब्बा ने ये रिकॉर्डिंग मुझे 1:30 बजे के करीब भेजा है। अगर उनको डर नहीं होता तो वो इतनी रात को मुझे मैसेज भी नहीं करते। यानी कि डर ज्यादा था। डर की वजह थी सुब्रत रॉय। सभी जानते हैं सहारा सिटी, सहारा विले, सहारा के मालिक जो है सुब्रत रॉय जो है, तो उनका डर ज़्यादा सता रहा था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि जो है द अखबार न्यूज़ के पास आए और हमें उससे मदद मिलेगी। आपसे यही चाहती हूँ मैं कि मेरे अब्बा की हिफाजत हो, मीडिया से भी, सारे सब लोगों से। अभी वो पुलिस स्टेशन में भी पैसे खिला देंगे तो हमारी गुहर पुलिस भी आजकल पैसे लेकर काम करती है, तो उसमें अभी हम कहाँ जाए। ये मेरे पापा है, ये सुब्रत रॉय सर है और ये मोहम्मद आरिफ, ये आपके पापा और ये सुब्रत रॉय जी, यानी फोटो उनसे साथ है। मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग उनका सुन के मैं डर गई रात में। अब्बा अभी है कहाँ? दिल्ली में कहाँ है मुझे भी नहीं पता है। मेरे अब्बा की सेफ्टी चाहिए मुझे बस। मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़ के लिए। आज हमारे साथ जो है शाहिना खान। इशू ये है कि इनके जो अब्बा जान है महबूब बादशाह खान, इनके ऊपर एक आपदा आई हुई है और उनके जान से मारने की उनको धमकी मिल रही है। ये सब जानने से पहले मैं आपको एक वीडियो रिकॉर्डिंग सुनाता हूँ, सॉरी ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसके ऊपर आगे हम बात करते हैं। तो ये ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनिए सबसे पहले। मैं एक डील किया था सुब्रत रॉय के साथ में। मेरा पार्टनर था मोहम्मद आरिफ खान, दिल्ली का, मतलब वो रहने वाला है गाजियाबाद का। उसके साथ में उसके पास एक आरपी थी। आरपी में मेरे को पार्टनर बनाया था। सारे देखभाल मैं करता था, हर चीज़ मैंने उसको साथ दिया। मुंबई में रखा था, उसके बाद दिल्ली लेके आया। दिल्ली में सुब्रत रॉय का जो बंगला है ग्रेटर कैलाश नोएडा, उस बंगले में मैं 5 महीना 6 महीना था। सामान का काम हुआ, सारी डील हुई। तो उसने टोकन लिया, वो उसमें मेरे को कुछ दिया नहीं। सेकंड पेमेंट आएगा तो मैं दूंगा, नहीं दिया। मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, पूरा साल भर होने को आ रहा है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है। मैं परेशान हूँ, आप लोगों से दूर हूँ। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसका रिस्पांस सुब्रत रॉय, मोहम्मद आरिफ खान, फैसल अलवी होगा। हाँ, तो मैं पैसे मांग रहा हूँ, मैं बाल बच्चों से दूर हूँ, मैं आप लोगों से दूर हूँ, परेशान हूँ, तो मैं कुछ करने के लिए आया था। वरना मैं यहाँ से मुझे कोई ऑप्शन बचा नहीं है। या तो आत्महत्या कर लूँगा या तो डिपार्टमेंट का सहारा लूँगा। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। बेटा ध्यान रखना, हाँ, घर पे जरा संभालना, आप लोग जरा ध्यान रखो। तो ये एक बाप की गुहार थी एक बेटी से कि मेरी जान को खतरा है। और जो डील हुई थी वो डील के अंदर कहीं ना कहीं एक रसूखदार जो लोग हैं, रसूखदार से ये है कि मुरादे आप सभी को जानते हो, सहारा के ऑनर जो है सुब्रत रॉय, उनसे बात हो रही थी और ये डील उनसे ही हुई थी। अभी क्या डील है, कैसी डील है, हम उन्हीं की जो बेटी है जो आई हुई हमसे गुहार लगाई द अखबार न्यूज़ से कि मदद की गुहार लगाई, तो हमने तुरंत ही उनको बुलाया और उनसे बात करने की कोशिश की कि हम जितना हो सके हमसे जो मदद होगी हम करेंगे जनता के थ्रू। तो जानते हैं उन्हीं से कि आखिर क्या हुआ था, क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या हो रहा है।
बताइए शाहीन जी, आखिर क्या मसला है, विस्तार से बताइएगा। मेरे अब्बा मोहम्मद आरिफ के साथ में और सुब्रतो रॉय के साथ में कोई डील कर रहे थे। उनको इतना नॉलेज नहीं था। क्या डील थी, कुछ आइडिया होगा आपको? उस बारे में बताइए, पूरा विस्तार से बताइए, आराम से। कॉपर के बारे में कुछ डील था उनका, 1500 करोड़ का कुछ मामला था। हर चीज़ में मेरे अब्बा को वो अपने साथ में रखे, जो भी डीलिंग हो रही थी उसमें एग्रीमेंट में, हर चीज़ में, विटनेस में मेरे अब्बा का नाम लिया गया, उनको साथ में हर चीज़ रखा गया। और सहारा श्री के घर में दिल्ली में उनको कितने महीने रखा गया और डीलिंग करे, हर कैद करके रखा गया या मतलब क्या किया? सामान के साथ में सेफली रखा गया, हिफाजत के। जैसे वो सामान कुछ महंगा है वो मेरे अब्बा के पास सौंप कर उनको उनके घर में रखा था। और डीलिंग करवाने के लिए वो दिल्ली गए थे, कितने बार आए गए। और लॉकडाउन के दौरान उनकी डीलिंग हुई। तो अभी मेरे अब्बा को डीलिंग यानी कॉपर की डीलिंग? हाँ, कॉपर कुछ है, पता नहीं, वो महंगा है, 1500 करोड़ का है, उसके बारे में नहीं पता इतना। तो वो डीलिंग हो गई और मोहम्मद आरिफ और फैसल अलवी करके हैं और सहारा श्री जो है, अभी उन लोगों से मेरे अब्बा को डर लग गया है। क्योंकि उनका वो जो डीलिंग हुआ है, मेरे अब्बा को उन्होंने बोले थे कि भाई आपका ये जो डीलिंग हो जाएगा आपको आपका हिस्सा देंगे। और अभी मेरे अब्बा ने जो हिस्से मांग रहे हैं तो उनको नहीं दे रहे, वो देना नहीं चाहते। और मेरे अब्बा को अभी ट्रैक कर रहे हैं, फ़ोन आ रहा है, आपका लोकेशन क्या है, आप बताइए, हमको आपसे मिलना है। तो पता नहीं अब्बा को डर लग मिलके क्या धमकी दे रहे हैं या सिर्फ मिलने की या जान से मारने की बात हो रही है? आप खुल के बताइए जो है। मारने की ही धमकी दे रहे हैं। कल रात में मेरे अब्बा ने ये रिकॉर्डिंग मुझे 1:30 बजे के करीब भेजा है। अगर उनको डर नहीं होता तो वो इतनी रात को मुझे मैसेज भी नहीं करते। यानी हम दर्शकों को, हमारे व्यूवर्स को ये बताना चाहते हैं कि जो डील हुई है, डील अपनी जगह पे है, ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। वो बाद में पता चलेगा कि डील क्या थी क्या नहीं। लेकिन आज एक बाप की जान खतरे में है। बाप अपनी बेटी को कॉल करके ये बता रहे हैं कि देखिए मुझे आज बहुत सी परेशानी है, हो सकता है कि मेरी जान भी चली जाए। वो उनसे राब्ता हो रहा है, यानी आपसे ये बात हो रही है ना? हो गई, उनसे वो बात हुई और होने के बाद में मैंने सब चीज़ें इंटरनेट पे डाल दिया, ट्विटर में, फेसबुक में। तो उनके कोई बंदे ने फ़ोन करके हमें बोला कि ऐसे मत डाला करो, जान को और ख़तरा हो जाएगा, हमें और धमका दिया। तो मैंने क्या किया कि मैंने डिलीट कर दिया सारी पोस्ट, ट्वीट, सब मैंने डिलीट कर दिया। तो आपको पोस्ट डिलीट करने के लिए भी कहा गया, धमकी मिली गई? क्या पोस्ट आपके पास है, वो बता सकते हो हमारे दर्शकों को? स्क्रीनशॉट बताइए, आपने क्या डाला था? यानी आपने ट्विटर पे डाला था, ये पोस्ट किया था जैसे सोशल मीडिया के ऊपर, तो यानी उसको डिलीट करने की आपको धमकी आई थी और आपने कर दिया? हाँ, मैं डर गई क्योंकि अब्बा भी यहाँ पे नहीं थे। उनकी हिफाजत मुझे ज़्यादा ज़रूरी है, मेरे अब्बा की हिफाजत ज़रूरी है। उनको ऐसे वीडियो मतलब वॉइस रिकॉर्डिंग उनका सुन के मैं डर गई रात में। अब्बा अभी है कहाँ? दिल्ली में कहाँ है मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मेरी मम्मी और मैं, मेरी भाभी, मेरे बच्चे, हम सब रहते हैं। तो अब्बा का डर ज़्यादा लगा मुझे, मेरे अब्बा की सेफ्टी चाहिए मुझे बस। तो अब्बा अकेले हैं, अंडरग्राउंड है, छुप गए हैं, या फिर उनको कैद कर लिया गया है, या फिर किडनैप कर लिया गया? कैद तो नहीं किया गया है, बट वो छुप गए डर के मारे कि उनकी जान को खतरा है। बस उन्होंने यही कहा, रिकॉर्डिंग में भी यही कहा है उन्होंने। तो आपने पुलिस से राब्ता किया था या फिर किसी कंप्लेंट की या पुलिस से इस बारे में बात की? क्योंकि ये पहला तो आपको पुलिस में जाना चाहिए था। हाँ, अभी तक तो गई नहीं हूँ, अगर उसकी ज़रूरत भी पड़ी तो मैं चली जाऊंगी। नहीं, इसकी क्या वजह थी? यानी आपको धमकी मिली थी, आप डर गए थे कि पुलिस के पास नहीं जाना चाहिए? पता नहीं, जान का डर लगा मुझे मेरे अब्बा का, क्योंकि उनकी जान ज़्यादा ज़रूरी है मुझे। अगर उन लोगों ने कुछ कर दिया तो यानी आप अखबार न्यूज़ के पास क्या उम्मीद से आए थे कि मतलब अखबार न्यूज़ के पास पहले जाया जाए पुलिस को छोड़कर, कि वो हमारी कुछ उनसे ज़्यादा मदद कर सकेंगे पुलिस? यानी कि डर ज़्यादा था। डर की वजह थी सुब्रतो रॉय। सभी जानते हैं सहारा सिटी, सहारा विले, सहारा के मालिक जो है सुब्रतो रॉय जो है, तो उनका डर ज़्यादा सता रहा था। इसीलिए उन्होंने सोचा कि जो है द अखबार न्यूज़ के पास आए और हमें उससे मदद मिलेगी पुलिस के पास नहीं जाते हुए। लेकिन हम एक जिम्मेदार चैनल है, हम ये बताना चाहेंगे कि आप पहले पुलिस के पास भी जाए, पुलिस को इसकी इत्तला दे और पुलिस से भी ये गुहार है कि इनकी अर्जी सुन ली जाए, क्योंकि किसी की जान और माल का मामला है। बाकी पुलिस जो है इन्वेस्टिगेशन करे, क्या है उसका मामला वो पुलिस छानबीन करेगी। लेकिन फिलहाल अभी किसी की जान का मसले और जान के लाले पड़े हुए। तो आगे क्या कदम उठाना चाहिए, क्या करना चाहोगे आप? उसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व है, मुझे मेरे अब्बा की सेफ्टी चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।
आपसे यही चाहती हूँ मैं कि मेरे अब्बा की हिफाजत हो, मीडिया से भी, सारे सब लोगों से। बस तो अभी अब अब्बा से बात हो रही है, अभी हो पाएगी या नहीं? अब्बा का नंबर मेरे स्विच ऑफ आ रहा है। वो रिकॉर्डिंग के बाद से उनका बात ही नहीं हो पाया मेरे अब्बा से मेरा। यानी कल की रिकॉर्डिंग के बाद ट्वीट करने के बाद उनके अब्बा से इनका रास्ता नहीं हो पा रहा है, ना तो कांटेक्ट हो पा रहा है। यानी कहीं ना कहीं एक सिचुएशन जो बनी हुई, डर का माहौल बना हुआ है, घबराहट का माहौल है। अब इस बीच देखते हैं कि हमारी मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस इनका साथ देगी। और ये आप पहले तो ये कीजिएगा कि मुंबई पुलिस का साथ जाइए, वहाँ पे अपनी कंप्लेंट दर्ज कराए। इस बारे में आपने सोचा है कुछ, क्या करेंगे आगे? उन लोगों के पास बहुत पैसा है। अभी वो पुलिस स्टेशन में भी पैसे खिला देंगे तो हमारी गुआर पुलिस भी आजकल पैसे लेकर काम करती है, तो उसमें अभी हम कहाँ जाए। इसलिए नहीं, हमें हमारे कानून पे, लॉ एंड ऑर्डर पे भरोसा रखना चाहिए, पुलिस से भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। हर कोई अगर इस तरह से ये करे कि हम पुलिस के पास ना जाए, जो जालिम है वो तो हम पर हावी होगा ना। तो आपको पहले शुरू ये भी काम किया जाए कि आप इल्तिजा करें, पुलिस से गुहार लगा, लिखित कंप्लेंट दे, या फिर किसी लॉयर का सहारा ले, डायरेक्ट कुछ कांटेक्ट करें उस चीज़ के लिए। ज़रूर। देखिए, ऐसे रसूखदार हस्ती जो है, रसूखदार लोग हैं सुब्रतो रॉय जी, यानी कोई भी उन पर इल्ज़ाम लगा सकता है, ऐसे उनकी तरफ से बातें आएगी। तो आपके पास कोई सबूत है कि आपके अब्बा से उनकी कोई डील हुई थी, कि उनसे कोई बिजनेस की बातें हुई थी और उनको धोखा मिला? बता सकते हो? सारे पेपर्स है हमारे पास, फोटोज है। बताएंगे, हमारे शो कर सकते हो? क्या पेपर है आपके पास, क्या फोटो है, क्या शो कराएंगे? ये मेरे पापा है, ये सुब्रतो रॉय सर है, और ये मोहम्मद आरिफ। ये आपके पापा और ये सुब्रतो रॉय जी, यानी फोटो उनसे एक साथ है। लेकिन डील जो हुई, उनके कोई डॉक्यूमेंट्स है आपके पास? तो हम जो है इनके जो पापा है, इनसे भी राब्ता करेंगे, कोशिश करेंगे कि उनसे भी बात हो, कि आखिर डिटेल में जाएंगे, मसला क्या है, परेशानी क्या है, किस तरह से डील हुई थी, क्या हुई थी, वो जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये मामला बना क्यों। क्योंकि सुब्रतो रॉय जो है एक बड़ी हस्ती है, एक नाम है, एक ब्रांड है। उनके ऊपर एक एलिगेशन है कि उन्होंने जो है एक फ्रॉड जो किया है इनके अब्बा के साथ, ये एक एलिगेशन है, इसके ऊपर जांच है। तो अब आप ये बताइए, जो आपने ट्वीट किया था उसे डिलीट किया किसी के प्रेशर में आके, तो आगे आप कानूनी कार्रवाई, लीगल एक्शन कैसे लोगे? पहले तो मैंने जो ट्वीट डिलीट किया था डर के, और मैं उसको फिर से पोस्ट करूंगी, और फिर कानून के पास जाकर मैं अपनी गुहार लगाऊंगी। यानी फिर से पोस्ट होगी ट्वीट, लोगों तक ये जानकारी होगी, हिम्मत जुटाकर आप करोगे। लेकिन आप पुलिस के पास कब जाओगे? अभी चली जाऊंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पुलिस के पास आप जाए, पुलिस से गुहार लगाए, अपनी इल्तिजा उनको बताए, अपनी जो परेशानियां हैं, क्योंकि ये किसी के जान का मामला है। क्योंकि एक इनके जो अब्बा है वो अंडरग्राउंड है, पता नहीं कहाँ है, इनसे भी बात नहीं हो पा रही है कल रात से, और उनको जान के ख़तरा है, ऐसा आप बता रहे हो, क्योंकि उनको जान की धमकी मिली है। कि अगर आप क्या बताइए, फिर से एक बार बताइए हमारे दर्शकों को कि क्या हुआ और क्या बोल रहे हैं। वो सुब्रतो रॉय के साथ में मोहम्मद आरिफ है, और उनके साथ में जो अब्बा ने मेरे डील के हर चीज़ में उन्होंने अब्बा को मेरे आगे रखा, 1500 करोड़ के। तो हर मीटिंग में मेरे अब्बा को साथ में रख के, दिल्ली में अपने रूम पर, मतलब उनके बंगले में मेरे अब्बा को रखा गया उस सामान के साथ में। थोड़ा सा जानकारी दे कि यानी डील कैसी है, क्योंकि ये एक क्वेश्चन मार्क रहेगा कि क्या डील है। ठीक है, ये हम कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा शॉर्टकट में ये डील क्या है, कैसे आप बताते हैं, ताकि हमारे लोगों को जानकारी हो इस चीज़ की। पता नहीं, कॉपर का कुछ डील था, उसके बारे में पता है, और मुझे कुछ नहीं पता उसके आगे। तो ये अब्बा ने आपसे फ़ोन पे बात की थी उसके बाद अभी रिसेंट में? नहीं, आपके पापा से कोई बात ही नहीं हुई आपकी, सिर्फ वॉइस रिकॉर्डिंग आई है? मुझे रात को 1:30 बजे, उसके बाद से उनका फ़ोन स्विच ऑफ है, बात नहीं हो पा रही है। अगदा अखबार न्यूज़ का मकसद ये है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी, जो गुनहगार है उसको अंदर हो जाएंगे, जो गुनहगार नहीं है वो छूटेंगे। लेकिन फ़िलहाल एक आदमी की जान का ख़तरा बना हुआ है। वो बंदा वहाँ से वॉइस रिकॉर्डिंग जो है अपनी बेटी को गुहार लगा रहा है कि देखिए मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरी जान को ख़तरा है। तो हम एक ज़िम्मेदारी से ये बताना चाहते हैं
कि कानून भी इसके ऊपर कार्रवाई करे। पहले तो उनको ढूंढा जाए कि वो कहाँ हैं, क्योंकि उनको सुरक्षा का मामला है, उनकी जान का मामला है। फिर उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो पुलिस करे और बिल्कुल खुली जांच करे, और जो गुनहगार है जैसे सुमित्रा रॉय गुनाह ये एलिगेशन लगा रहे वो, और वो जांच करे। तो द अखबार न्यूज़ भी ये गुहार लगाता है कि सभी से देखिए कि ऐसे जो मुद्दे हैं जो हम उठाने के लिए यहाँ बैठे हैं, लेकिन वो मुद्दे जो हो सही हो, ताकि लोग उसको देखें और समझे, जांच पड़ताल करके उस पर यकीन माने। तो आज ये मुद्दा था एक बेटी का, एक बाप का बेटी से, कि एक जान का मसला था, और हमने वो कवरेज आपको दिखाई। आगे फैसला जनता करेगी क्या सही है और क्या गलत। मैं हूँ जाफर उस्मान शेख, द अखबार न्यूज़।